हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, जिसमें हम एक बार जब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं तो अगेन बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ reaction, and again it can be made reuse to produce electrical energy। जैसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी का। ये जो बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी है ये इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ये रिचार्जेबल होती है। इसमें यहाँ पर अल्टरनेट प्लेट्स हैं। ये जो फर्स्ट प्लेट यहाँ पर दिखाई गई है ये हमारी स्पंजी लेड की है। लेड के ग्रिड्स बना देते हैं और उन ग्रिड्स में स्पंजी लेड डाल देते हैं। और ये जो सेकंड है, एक ग्रिड जो लेड का बनाया है उसमें PbO2, ये हमारा लेड ऑक्साइड डाला हुआ है जो कि यहाँ पर कैथोड का काम करेगा, जबकि जो लेड है वो एनोड का काम करेगा। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो प्लेट्स हैं इसको 38% सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। जैसे ही हम एनोड और कैथोड को किसी एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी, ये जो लेड है इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Pb2+ आयन। ये जो Pb2+ आयन है ये सॉल्यूशन में जंप कर जाता है और सॉल्यूशन में कौन मिलते हैं उसे? सल्फेट आयन, एंड दस इट प्रोड्यूसेस लेड सल्फेट। और आयनिक फॉर्म में ही अगर हम कैथोड की इक्वेशन को समझें, PbO2 जो है ये हमारा लेड 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। तो कैथोड पर Pb4+ 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्ट इनटू लेड 2+ आयन वेयर अगेन it combines with the sulfate ion and forms PbSO4। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम आयनिक इक्वेशन को ऐड करें तो एनोड पर Pb plus SO4 2- will form PbSO4 and will release 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर PbO2 SO4 2- से कंबाइन कर रहा है एसिडिक मीडियम में, कैप्चरिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू PbSO4, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो द रिजल्ट विल बी Pb सॉलिड प्लस PbO2, और यहाँ पर बच्चों SO4 2- है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज 2H2SO4 and that will give PbSO4 दो हैं, 2 PbSO4 and 2 H2O। So this is the net overall reaction। अगर हम चाहते हैं कि ये रिचार्ज हो या रिचार्ज होने की रिएक्शन अगर आपको दिखानी है तो क्या करेंगे हम, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा रिएक्टेंट है दैट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। यस बच्चों, सेकंड सेल है मरकरी सेल। मरकरी सेल में हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। एनोड जिंक अमेल्गम का होता है, कैथोड पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है KOH और ZnO का पेस्ट होता है। एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बेसिक मीडियम KOH की वजह से है, और Zn कन्वर्ट हो जाता है ZnO में। और कैथोड पर मरकरी ऑक्साइड जिसमें मरकरी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मरकरी बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस में देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो कहीं भी कंसंट्रेशन किसी भी आयन की चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर जो OH- आयन है 2OH- लेफ्ट साइड में है, 2OH- आयन राइट साइड में है। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हम पाएंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द आयन इज नॉट चेंजिंग। तो इस सेल में सबसे बढ़िया बात यह है कि
कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है और इसका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। नेक्स्ट बच्चों, निकल कैडमियम बैटरी, जिसमें यहां पर कैडमियम एज ए एनोड एक्ट कर रहा है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है CdO में, यानी 0 से 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और निकल जो ट्राई ऑक्साइड है, ट्राई हाइड्रोक्साइड, जिसमें निकल 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज चेंजिंग इनटू 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड एक्टिंग एज कैथोड। ये जो निकल कैडमियम बैटरी है, इसकी लाइफ लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होती है, मगर इसका नुकसान ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम फ्यूल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, मीथेनॉल एट्सेट्रा। इन केमिकल्स की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यहाँ से बबल करते हैं। ये दो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं और इन इलेक्ट्रोड्स में प्लेटिनियम या पैलेडियम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दैट इज इन कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम इन दो इलेक्ट्रोड्स को किसी एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है दैट इज कैथोड पर ऑक्सीजन प्लस 2H2O which is liquid, 4 electron gives 4 OH minus ion। और एनोड की रिएक्शन, यहाँ पर बच्चों रिएक्शन होती है H2 गैस प्लस 4 OH माइनस एक्वस, आगे गिव्स 4 H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल, रिएक्शंस रह गई 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O liquid. Now, this cell has some advantages. First advantage is ये सेल पॉल्यूशन फ्री होता है। There is no such product eliminating out which can create pollution. दूसरा, इसकी हाई एफिशिएंसी है, करीब 70%। थर्मल प्लांट्स की भी एफिशिएंसी 40% होती है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको फ्यूल सप्लाई करते रहें। मीन्स इट इज़ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टिल fuel is supplied. Thank you बच्चों।